आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताऊं, जो ये आइकॉनिक बिल्डिंग है। ट्रैम आ रही है हमारी 6 नंबर। ETH में आइंस्टाइन का लॉकर है और मैं आपको दिखा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज फिर क्लाउडी है एज़ यूजुअल, जो स्विट्ज़रलैंड में होता है। और आज मैं आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा। संडे है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे, तो मैंने सोचा कि चलो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं और विज़िट कराऊं, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यूनिवर्सिटी के बारे में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे साथ चलें और लेट्स सी। पूरी बान है, आप देखिए ये बहुत पुरानी है, इंटरेस्टिंग है। तो ये भी जाती है यहाँ सेंटर से। इस टाइम ट्रैम आ रही है हमारी 6 नंबर, तो हम इसी पे बैठेंगे और हम जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ। अच्छा, मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस टाइम, ETH ज़्यूरिख, जहाँ पे करंटली मैं अब रिसर्च कर रहा हूँ। ETH का ये आइकॉनिक बिल्डिंग है। अब अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ी हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है और बड़ी ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। अगर मैं आपको इस बिल्डिंग के बारे में बताऊं, जो ये आइकॉनिक बिल्डिंग है, ये कंप्लीट हुआ है 1864 में। तो तब से 1864 से ये यूनिवर्सिटी को दिया है, और इसको ETH ज़्यूरिख बोलते हैं, जो कि स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको इसका फुल नेम है। अब देखें तो लास्ट 4 ईयर से ये 7 नंबर पे आ रही है। टाइम हायर एजुकेशन में इसकी रैंकिंग अभी 2026 में 11 नंबर पे आई है। अच्छा, ये कैंपस का एंट्रेंस है। एंट्रेंस से आप देखें कितना प्यारा बनाया हुआ है। आप सोचिए ये 1864 की वो तब की बिल्डिंग्स हैं। तब इसको डिज़ाइन किया गया था, फिर 1864 में ये कंप्लीट हुआ है, और ये बिल्कुल एक तरह से हिस्टोरिकल म्यूज़ियम लग रहा है। और अगर ये इनकेस पाकिस्तान में होता तो आप समझ जाएं कि ये किसके कंट्रोल में होता। और यहाँ पे देखें तो इसमें यूनिवर्सिटी मौजूद है अभी तक, क्योंकि इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। ये यूनिवर्सिटी का बैक साइड है, जो कि लग तो नहीं रहा, लेकिन आपको मैं बताऊँ इंटरेस्टिंगली, यहाँ से जो व्यू आता है, क्योंकि अभी संडे है तो ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे हैं वो स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिर भी आते हैं पढ़ने के लिए, और ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ये आपको ज़्यूरिख का एरियल व्यू नज़र आता है और बहुत प्यारा व्यू होता है। अभी क्योंकि क्लाउडी है मौसम, तो वीडियोस उस तरह की नहीं बन रही, ना वो क्वालिटी है। अदरवाइज़ ये बहुत प्यारा व्यू है यहाँ से। ETH ज़्यूरिख जो है, इसका टोटल जो रकबा है वो तकरीबन 62 एकड़्स है। ETH क्योंकि एक कैंपस इनका सिंगापुर में भी है, और ये सबसे बड़ा जो मेन कैंपस है इसका, वो यहाँ पे मौजूद है। हम अभी इसके 3rd फ्लोर पे आ गए हैं, चूँकि ये बिल्डिंग स्पेशली यहाँ पे क्लासेस मोस्ट ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन जो बाकी क्लासेस वगैरह है उनकी अलग बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे मोस्टली ऑडिटोरियम्स है, और या जो यहाँ पे इनके ऑफिसेज वगैरह है, फाइनेंस का ऑफिस है या बाकी चीज़ें। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ पे अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ, अगर इसके बारे में आपको कुछ और फैक्ट्स बताऊँ, तो उसमें ये भी है कि आइंस्टाइन यहाँ पढ़े हैं, और उसने यहाँ अपना बैचलर किया है, लेकिन 1995 में उसने फ़र्स्ट अटैम्प्ट जब दिया था एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो वो उसमें बुरी तरह फ़ेल हो गए थे। फिर आफ्टर 1 ईयर प्रिपरेशन, 1 साल प्रिपरेशन के बाद जब उसने दूसरा अटैम्प्ट 1896 में दिया था, तो वो उसमें फिर उसने कामयाबी हासिल की थी। पर बैचलर के दौरान वो बहुत एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। बैचलर के टाइम उसने बहुत दफ़ा वो मतलब क्लासेस लेक्चर्स लेने नहीं आता था, और काफ़ी दफ़ा वो जो फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स थे वो फ़ेल करता रहा। और यहाँ पे उसका लॉकर भी है, और मैं आपको लेके जाता हूँ, जो कि वहाँ पे मोस्टली वीकेंड पे बहुत रश होता है, और बहुत सारे लोग आते हैं, स्पेशली चाइनीज़ और या इंडियन, जो उसके बिलोंगिंग्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके हैंड नोट्स या उसकी जो फैमिली पिक्चर्स वगैरह, तो वो सारे वहाँ पे मौजूद है। तो लेट्स सी। आइंस्टाइन का लॉकर है, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये तब से मौजूद है जब से वो
एज अ प्रोफेसर यहाँ पे सर्व कर रहे थे, तो यहाँ पे उसका ये लॉकर मौजूद है, उसके हैंड राइटिंग यहाँ पे है, उसका सिगार और उसकी बुक्स वगैरह है, उसकी पिक्चर्स है, ये उसकी वाइफ की पिक्चर है और ये भी उसकी वाइफ की पिक्चर है। और यहाँ पे ये सब उसका मौजूद है। यहाँ पे उसकी जो फेमस थीवरीज वगैरह है उसके बारे में वो बता रहे हैं, जो कि उसकी जितनी भी इन्वेंशंस थी और जितनी भी उसकी थीवरीज वगैरह थी वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि आइंस्टाइन अपने क्लासेस स्किप करता था, तो उसका एक दोस्त था मार्सेल जो उसके लिए नोट्स बनाता था, और उसी की वजह से ही आइंस्टाइन ने अपनी बैचलर की डिग्री लोवेस्ट ग्रेड में कंप्लीट कर ली, जो कि क्लास में सबसे लोवेस्ट तो नहीं थी, क्योंकि सबसे लोवेस्ट उसकी वाइफ थी, तो उसने सबसे लोवेस्ट ग्रेड हासिल किए थे, आइंस्टाइन से भी ज़्यादा कम ग्रेड्स। हालांकि वो थी जीनियस, पर जो उसका वो था कुछ सब्जेक्ट्स में उसके कुछ कम ग्रेड्स आए, जिसकी वजह से उसको बैचलर की डिग्री मिली ही नहीं। ये उसके सेकंड नंबर पे लोवेस्ट ग्रेड थे अपने क्लास में, तो उसी वजह से उसको जो रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है वो यहाँ पे नहीं मिली। फिर वो बर्न चला गया, जो स्विट्ज़रलैंड की दूसरी एक सिटी है, जहाँ पे उसने और जॉब स्टार्ट कर ली, और वहाँ पे और जॉब के दौरान ही उसने 33 जो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स है जो कि फ़िज़िक्स में उसने पब्लिश कर ली, जिसमें सबसे जो फेमस पेपर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो उसके फेमस होने का रीज़न बना। फिर बाद में 1912 में उसको ETH जो कि ये यूनिवर्सिटी है, इन लोगों ने उसको इनविटेशन दी कि आप यहाँ पे आके अब थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में आप यहाँ पे प्रोफेसर बन जाएं, और उसके बाद 1922 में उसको फिर नोबेल प्राइज़ मिला जो थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में। तो ये था आइंस्टाइन के बारे में, जो यहाँ से वो पढ़ के गए थे इस यूनिवर्सिटी से। यहाँ से आपको जितनी भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है ये ETH ज़्यूरिख में ही आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं अपना बिल्डिंग दिखाता हूँ जहाँ पे मेरी लैब्स है, और ये येलो कलर में मेरे लैब्स है, उसके पीछे जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है यहाँ पे ऑफिसेज़ वगैरह है जहाँ पे हम बैठते हैं।